हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए सीटेट से जुड़े मोस्ट टैग वर्ड लेके आया हूँ, जिससे कि आप पहचानते ही या फिर ऑप्शन को पढ़ते ही अपना आंसर आसानी पूर्वक चुन सकते हो। अगर आपको एक बार अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शन देखकर भी अपना आंसर चुन सकते हो कि आपका उत्तर को कौन सा वाला सही है या कौन सा सही नहीं है। तो इसी प्रकार के मोस्ट टैग वर्ड लेकर आया हूँ, जो आप देखते ही अपने ऑप्शन को देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव वर्ड बता रहा हूँ कि पॉजिटिव वर्ड हमेशा, अगर आपको जो पॉजिटिव वर्ड दिखेगा, आप बच्चे के हित में, हमेशा बच्चे के हित में ही सही जवाब देना है। तो पॉजिटिव वर्ड हमेशा बच्चों के हित में होंगे और नेगेटिव वर्ड हमेशा बच्चों के हित से अलग होंगे, जो हमेशा गलत होंगे। तो देखिए, जहां आपको ऑप्शन में मिल जाए सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको सर्वांगीण विकास मिल गया तो समझ लो वो ऑप्शन सही है। दूसरा, हस्तपरक अनुभव, बच्चों के हाथों द्वारा ही कार्य करवाएं जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक सीखे। बच्चा अगर अपने हाथ से कुछ करेगा तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी उसके अंदर, तो उससे भी अधिक सीखेगा, तो बच्चों के हित में है। तो ये अगर हस्तपरक अनुभव आपको देखने को मिले ऑप्शन में तो वो भी उत्तर आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, अगर आपको ऑप्शन में भाषा प्रयोग मिल जाए, भाषा का प्रयोग करे बच्चे के लिए, तो वहाँ पे भी आपका उत्तर ऑप्शन सही होगा। सम्मान, बच्चे का सम्मान करना चाहिए जिससे कि बच्चा हतोत्साहित ना हो। बच्चे को कभी आप ना तो दंडित कर सकते हो, हतोत्साहित भी नहीं कर सकते हो। हमेशा बच्चों को आप सम्मानित करोगे जिससे कि बच्चा आपसे खुश रहे और पढ़ने में रुचि पैदा करे। आप बच्चों से लगाव रखें, हर बच्चे से लगाव रखें आप, और बच्चे को प्रोत्साहन करें आगे बढ़ाने के लिए, जिज्ञासु बनाएं उनको, बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न कराएं। और समावेशी कक्षा में समावेशी शिक्षा ही मान्य है जो बच्चों के हित में है। अगर समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, वहाँ पे भी बच्चों के हित में है, तो आपके उत्तर वो भी सही होगा। बाल केंद्रित, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित ही होती है। अगर आपको मिल जाए शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित, वो नेगेटिव है, तो ये बच्चों के हित में नहीं है, तो वो गलत है। और आपको हमेशा शिक्षा को बाल केंद्रित ही लेना है। तो आपको जहाँ पर बाल केंद्रित देखने को मिले वहाँ पे भी आपका उत्तर सही होगा। दृश्य और सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री, देखो बच्चा है, अगर किसी चीज़ को दिखाएं बच्चे को और उसके बारे में बताएं, बोलकर बताएं, तो बच्चा उसे सुनेगा और दृश्य को देखेगा, देखकर और सुनकर बहुत अच्छे से समझेगा बच्चा, तो ये भी बच्चे के हित में है। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता भी बच्चे के हित में। आप अगर आपको व्यवहारिक कुशलता ऑप्शन में मिलता है तो क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। संसाधन मिले आपको आपके ऑप्शन में, वह भी उत्तर आपका सही होगा। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी आपके ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिलता है, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, यह भी दोनों सही होंगे। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, ये सब आपको वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, शब्द देखने के लिए मिलते हैं। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, धनात्मक होते हैं, ये बच्चों के हित के लिए होते हैं। इसलिए ये अगर आपको ऑप्शन में कहीं देखने को मिलते हैं तो आप इनसे आसानी पूर्वक अपना उत्तर पहचान कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न किसी भी प्रकार आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन देखकर इसी प्रकार से इन वर्णों के द्वारा अपना उत्तर चुन सकते हो कि कौन सा उत्तर है। पेडागोजी आपके लिए 75 नंबर की आती है, कम से कम आप इससे 60 से 65 नंबर आसानी पूर्वक ला सकते हो। अगर आपके लिए ये मोस्ट टैग वर्ड
याद हो और याद करके रखना, और जिस दिन पेपर देने जाएं उस दिन ज़रूर इन्हें देख कर जाना, जिससे कि आप 75 में से कम 60 अंक प्राप्त कर सकते हो आसानी पूर्वक। तो देखिए विविध गतिविधियां या विभिन्न गतिविधियां ये भी बच्चों के हित में है, तो आपको ये भी देखने को मिले तो ये भी आपको ऑप्शन सही होगा। करके सीखना सबसे मोस्ट है, करके सीखना। अगर बच्चे को कोई चीज़ लिखी हुई दे दी तो बच्चा उसको पढ़ेगा नहीं, छोड़ देगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा। तो अगर बच्चा अपने हाथ से करेगा, मान लो कोई कार्य कर रहा है अपने हाथ से और वो अपने मन से ही करेगा उस कार्य को, तो उस कार्य को करेगा तो अपने कार्य से उससे क्या होगा, उसको रुचि मिलेगी और वो कार्य अच्छे से करेगा। तो ये करके सीखना भी बच्चे के हित में है। अगर आपको ये ऑप्शन में देखने को मिलता है वर्ड, तो आप देखते ही आंख बंद कर चुन सकते हो कि हमारा ये उत्तर सही है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं कि आप देखते ही पहचान लोगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है। ये देखिए, अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिल जाए केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, इनमें से अगर किसी भी प्रकार का कोई वर्ण आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो उसको क्या करोगे, गलत कर दोगे। ये आपका गलत उत्तर होगा। अगर ये सभी वर्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे उस ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आप देखते ही क्रॉस कर दें। रटना, याद करना या कंठस्थ करना, आप बच्चे को रटा भी नहीं सकते हो। रटना बच्चे के हित में नहीं है, आप बच्चे को रटा भी नहीं सकते हो। आप बच्चे को ऐसा पढ़ाइए, रटने की प्रक्रिया कैसी होती है कि रट तो लेगा लेकिन कुछ देर बाद वह भूल जाएगा। लेकिन अगर रटना नहीं होगा, अगर रटेगा नहीं बच्चा और अच्छे से सीखेगा, तो उसमें बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। अगर रट के सीखेगा तो कुछ देर बाद भूल जाएगा। तो इसीलिए रटाना भी नहीं है कुछ भी आपको बच्चों को। ज़बरदस्ती याद भी नहीं कराना है आपको बच्चों को। अगर बच्चों को रुचि है बच्चों के अंदर तभी सीखेंगे। अगर बच्चों के अंदर रुचि नहीं है तो आप याद ज़बरदस्ती ना कराएं, बच्चों के कंठस्थ ना कराएं। अब देखिए, दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित। आप बच्चों को दंडित नहीं कर सकते क्लास में, सजा नहीं दे सकते हो आप बच्चे को क्लास में। समस्या होगी, उसकी अगर समस्या नहीं जानोगे तो ये भी बच्चों के खिलाफ है। आप उसकी समस्या को भी जानोगे। समस्या अगर आपको कहीं देखने को मिलती है वो भी आपका उत्तर गलत है। बोझ, आप बच्चों को बोझ नहीं बना सकते हो, बोझ नहीं समझोगे आप अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर सकते हो क्लास में। तो ये दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये सभी वर्ण कैसे हैं, नेगेटिव हैं, ये बच्चों के हित में नहीं है। अगर आपको ये सभी वर्ण अगर ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, इस प्रकार क्रॉस कर देंगे, ये आपका उत्तर नहीं होगा। अब देखिए, अभी बताया था मैंने आपके लिए शिक्षा कैसी होती है। शिक्षा हमेशा आपको जो भी लेनी है बाल केंद्रित ही लेनी है हमेशा, और ये क्या है, पुस्तक केंद्रित। तो ये आपके लिए नेगेटिव वर्ड है। अगर पुस्तक केंद्रित आपको कहीं ऑप्शन में मिलता है देखने को तो आप देखते ही उसे कट कर देना। शिक्षक केंद्रित, शिक्षा शिक्षक केंद्रित भी नहीं होती, तो ये भी गलत है। तकनीकी, आप बच्चे को तकनीकी से नहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निक वैज्ञानिक विधि से नहीं सिखा सकते हैं। बच्चे को एक आसानी पूर्वक विधि से सिखाएं, करके सिखाएं कि बच्चा सीख जाए अच्छे से। तो तकनीकी भी आपको देखने के लिए मिले तो ये भी देखते ही काट देना। आप बच्चे को खाली स्लेट, कोरी स्लेट इस तरीके की ना समझें। बच्चा मान लो आपकी क्लास में, आपके स्कूल में पहली बार आया है, नया आया है, तो आपको खाली स्लेट या कोरी स्लेट की तरह बच्चे को ना समझे। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, जब भी आपके पास आएगा वो पहले से ही अपना कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता है। तो इसीलिए आप बच्चे को खाली स्लेट या कोरी स्लेट नहीं समझेंगे। बच्चे का ज्ञान सीमित नहीं समझेंगे, बच्चे को सीमित व्याख्या नहीं देंगे। बच्चा एक सीमित नहीं होता, बच्चा कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचेगा, तो बच्चा कभी सीमित नहीं हो सकता। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता कैसी होती है, जैसे कि
कोई टीचर होते हैं, जैसे मान लो कोई मानता है लड़कियों को प्यार, लड़कियों को ज़्यादा लगाव रखता है, कुछ लड़कियों के लिए लगाव और कुछ लड़कों से लगाव रखता है। तो आपको इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करना है बिल्कुल भी। बच्चों को चाहे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, आपको बच्चों को एक जैसे ही समझना है सभी को। आप लैंगिक असमानता बच्चों के साथ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बच्चों के विचार, ये शब्द आपको देखने को मिल जाए, ये भी गलत है। मातृभाषा आपको देखने को मिल जाए कहीं ऑप्शन में, देखते ही काट सकते हो इन्हें वर्ड। त्रुटियों को महत्व ना देना, बच्चों की त्रुटियों को अगर महत्व नहीं दोगे तो ये भी बच्चों के हित में नहीं है, ये भी गलत है। निष्क्रिय, अगर आपको निष्क्रिय देखने को मिलता है ऑप्शन में तो आप गलत कर दोगे, गलत कर दो, तुरंत देखते ही आंख बंद करके काट सकते हो। अगर निष्क्रिय की जगह पर आपको सक्रिय देखने को मिलता है, सक्रिय, बच्चे को हमेशा किसी चीज़ में सक्रिय करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर रुचि हो, अच्छा कार्य करे। कोई कार्य कर रहा है तो उसमें गलती कम से कम हो, तो बच्चे जब सक्रिय होगा किसी कार्य करने के लिए तो वो अच्छे से करेगा। तो निष्क्रिय जहाँ आपको मिलेगा वो भी कट करोगे। रोजगार, आप बच्चे से रोजगार नहीं करा सकते हो, आप बच्चे से बिल्कुल भी रोजगार नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर ये रोजगार बच्चों पे नहीं कराया जा सकता, वो बच्चों के हित में नहीं है। इससे आपको दंडित भी किया जा सकता है, आपको सज़ा, किसी भी प्रकार की सरकार सज़ा दे सकती है अगर बच्चों को रोजगार कराने पर ज़बरदस्ती जोर डालेंगे तो। व्यावसायिक और उच्च, व्यवसायिक भी एक रोजगार की तरह होता है, आप किसी कार्य को नहीं बच्चे से करा सकते, आप बच्चा जैसा करेगा वैसा ही आप बच्चों पे करवाएं, ज़बरदस्ती आप किसी कार्य के लिए न डालें। अगर व्यवसायिक उच्च जैसे कि ग्रेड की शिक्षा, वैज्ञानिक शब्दावली, इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो तुरंत आंख बंद करके उन्हें आप क्रॉस कर सकते हो। तो आपने समझे पॉजिटिव वर्ड जहाँ भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, अगर बच्चे के हित में है तो वो शब्द क्या होगा, हमेशा वो ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कि सर्वांगीण विकास, हस्तपरक अनुभव, बहुत सारे वर्ड हैं ये, आप इन वर्णों को याद कर लें। आप पेडागोजी में 75 से कम 60 से 65 नंबर लाने की मैं गारंटी लेता हूँ। आप जिस दिन पेपर होगा आप उस दिन ये ज़रूर देख कर जाएँ। पेपर की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, आने वाली है, कुछ अगले महीने तक आ जाएगी वैसे। तो आप याद रखना नेगेटिव वर्डों को, आपको अगर ऑप्शन में ये शब्द कहीं भी देखने को मिलता है वर्ड तो आप देखते ही क्रॉस कर देना, और ये शब्द आपके लिए कहीं देखने को मिलते हैं तो आप ऑप्शन में ये आसानी पूर्वक चुन सकते हैं कि हमारा ये उत्तर सही है। तो यह क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार के मोस्ट टॉपिक और लाऊंगा जिससे कि आप देखते रहें। अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आप सीटेट आसानी पूर्वक क्रॉस कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार की और वीडियो डालूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।